नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी हैं कि कुछ व्यस्तताओं के कारण ये कहानी आप तक देर से पहुंच पा रही है। मैं शिखा, प्रेरक किस्सा गोई में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए शुरू करते हैं और हर बार की तरह आपसे अनुरोध है कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। नेहा ने अभी बीए पास किया था कि अम्मा बाबूजी ने उसका ब्याह तय कर दिया। वह आगे पढ़ना चाहती थी, पर किसी ने उसकी ना सुनी। दादी तो पहले ही उसकी पढ़ाई के खिलाफ थीं। अम्मा ने भी हाथ खींच लिया। बस इतना ही कहा, तुझे तो पढ़ा देते लाडो, पर जरा इन तीनों की भी सोच। नेहा घर के हालात और 3 बहनों की जिम्मेदारी देख चुप रह गई। कुछ ही दिनों में अम्मा की लाडो बिना कुछ कहे हाथ में मेहंदी लगा भारी मन से विदा हो गई। रास्ते भर यही सोचती रही, अम्मा बाबूजी ने उसके ब्याह में कहाँ से इतना खर्च किया। ससुराल पहुंचकर नेहा का बड़ा स्वागत हुआ। उसका पति दिवाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर अभी अभी नौकरी में लगा था। ससुराल का मकान उसके पीहर के मकान से बहुत बड़ा था। सभी लोग शादी से बहुत खुश थे। बाबूजी ने भी शादी में कोई कसर नहीं रखी थी। खूब सारा सामान भर कर दिया था। शादी के बाद नेहा खुश थी। दिवाकर उससे बहुत प्रेम करता था। हर तरह से उसका ख्याल रखता था। एक बड़ी ननद थी जो कुछ दिन रहकर वापस चली गई और एक छोटी ननद जो बिल्कुल उसकी छोटी बहन जैसी बन गई थी। घर की याद आती तो दिवाकर गाड़ी में बिठाकर उसे अम्मा बाबूजी से मिलवा लेता। वह बहनों के लिए कोई न कोई उपहार भी ले जाती थी। ससुराल में उसे सब अच्छा लगता था। बस एक ही बात खटकती थी, वह था सासू माँ का स्वभाव। घर में उनके आगे किसी की नहीं चलती थी। सारे कार्य उनके आदेश पर ही होते थे। दिवाकर भी उनके सामने कुछ न बोल पाता था। जल्दी ही नेहा घर के कामों में सासू माँ का हाथ बटाने लगी। सारे काम वह मन लगाकर करती, पर सासू माँ की टीका टिप्पणी करने की आदत उसे बिल्कुल न सुहाती। रसोई के सारे काम सासू माँ के निर्देशानुसार ही होते थे। खाने में किसको क्या पसंद है, सब सासू माँ उसको बताती रहती। वह भी यही कोशिश करती कि सासू माँ को शिकायत का मौका ना मिले। घर में दादी सास से उसे बहुत प्यार मिलता। जब भी वह उसे प्यारी बहुरिया या रानी बहू कहकर बुलाती तो उसका मन खुशी से भर उठता। दिवाकर के ऑफिस जाने के बाद जब वह खाली होती तो दादी सास के पास बैठकर उनसे बातें करती और रोज कुछ न कुछ सीखती रहती। एक दिन दादी सास उसे घर के पीछे बने बगीचे में ले गईं। अच्छी धूप फैली हुई थी। बगीचे में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे थे। उसकी नज़र एक सूखे पेड़ पर अटक गई, जिसके सामने एक बड़ी सी चादर बांध दी गई थी। नेहा ने आश्चर्य से पूछा तो दादी सास बोली, नारी बहुरिया, यह पेड़ पहले ऐसा न था। खूब हरा भरा छांव देने वाला बरगद का पेड़ था। सालों पहले तेरे दादाजी ने लगवाया था। खूब पूजा होती थी इसकी। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक सूखने लगा। लोग कहते हैं अभागा पेड़ है, भूत प्रेत खा गए इसको। तभी सामने कपड़ा लगा दिया कि दूसरे पेड़ों पर इसकी छाया ना पड़े। अच्छा, तो कटवा क्यों नहीं दिया? नेहा ने पूछा। वैसे ही इनकी निशानी थी, सो रहने दिया, कहकर दादी सास अंदर चल दी। उसी रात नेहा ने दिवाकर से इस बारे में बात की तो वह हंसने लगा। बोला कि झूठे अंधविश्वास बना रखे हैं, भला
पेड़ भी अभागे होते हैं क्या? पेड़ तो प्रकृति का उपहार हैं। नेहा देर तक पेड़ के बारे में सोचती रही। उसे याद आया कि उसके अपने घर में भी एक बार नीम का पेड़ सूख गया था, तो दादी उसमें खाद पानी डलवाती रही थीं, जिससे पेड़ फिर हरा हो गया था। मन ही मन उसने निश्चय किया कि वह इन रूढ़िवादी बातों को नहीं मानेगी। अगले ही दिन से वह सबकी नज़र बचाकर सूखे पेड़ में पानी डालने लगी। माली जब बाकी पेड़ों में खाद डालने आता, तो वह छुपाकर थोड़ी सी खाद उस सूखे पेड़ में भी डाल आती। अक्सर पेड़ को सहलाकर कहती, तू अभागा नहीं, जल्दी से हरा भरा हो जा। उसने दिवाकर को इस बारे में बताया, तो दिवाकर ने उसे रोका नहीं। हाँ, यह कहकर हिदायत जरूर दी कि माँ को पता ना चले, अन्यथा खैर नहीं। नेहा इस बात का पूरा ध्यान रखती, चाहती थी कि किसी तरह चादर हटा दी जाए तो पेड़ को धूप मिल जाए, पर यह उसके लिए आसान नहीं था। नेहा की शादी को जब 1 साल होने को आया, तो सासू माँ नेहा की गोद भरने का इंतजार करने लगी। देर होती देख उन्होंने नेहा से पूछना शुरू किया। नेहा चुप रहती, जिससे उनकी चिंता बढ़ने लगी। वैद्य को दिखाया, पर कोई लाभ न हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, सासू माँ ने नेहा को सुनाना शुरू कर दिया। आसपास की औरतों में भी खुसर पुसर होने लगी। फिर एक दिन न जाने कैसे सासू माँ को पेड़ सींचने वाली बात पता चल गई। उस दिन घर में खूब कोहराम मचा। सासू माँ ने घर का नाश करने वाली कहकर नेहा को बड़ी फटकार लगाई, खूब बुरा भला भी कहा। नेहा सारा दिन रोती रही। शाम को दिवाकर वापस आया, तो छोटी बहन ने सारा किस्सा उसे सुना दिया। दिवाकर माँ से कुछ कहे बिना अपने कमरे में आया। नेहा उसे देख बिलख पड़ी। दिवाकर ने उसके आंसू पोंछते हुए बस इतना ही कहा, मैंने तो पहले ही सचेत किया था, अब जाने दो, माँ से कौन बहस करे। पर मन ही मन माँ के प्रति रोष था, जो आज कह न पाया। नेहा का बगीचे में जाना बंद हो गया। सासू माँ की सख्ती और बढ़ गई। दादी सास भी यह कहकर चुप हो गई कि तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी। आस पड़ोस में भी यही चर्चा होने लगी कि नेहा बहू पर पेड़ के भूत का साया पड़ गया है, इसलिए वह माँ नहीं बन पाएगी। नेहा सारा दिन अपने कमरे में रहती। दिवाकर को छोड़ कोई उसके पास नहीं आता। घर के काम के लिए एक नौकरानी रख ली गई और नेहा का रसोई घर में जाना वर्जित हो गया। नेहा बहुत दुखी रहने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे इस कलंक से बचा ले। दिवाकर को माँ के इस बर्ताव पर क्रोध तो आया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह चुप ही रह गया। माँ से कुछ कहने की हिम्मत उसमें आज भी नहीं थी। पर जब माँ ने तांत्रिक बुलाकर झाड़ फूंक कराने की बात की, तब पहली बार दिवाकर ने माँ का विरोध किया, जिसे देख सासू माँ का पारा और भी चढ़ गया। नेहा को ताना मारते हुए बोली, तू मनहूस है, तूने उस ठूठ पेड़ की सेवा की, इसलिए तेरी कोख भी ठूठ हो गई है। हाय रे, यही मेरी बहू बननी थी। वह माथा पीटती हुई वहां से चली गई। दिवाकर को माँ से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने नेहा को संभाला
और तय किया कि नेहा पर लगे दोष को वह मिटाकर रहेगा और इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए नेहा का साथ देगा। अगले ही दिन वह नेहा को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप के बाद बताया कि नेहा बिल्कुल ठीक है और जल्दी ही माँ बन सकेगी। घर लौटकर दोनों खुश थे, लेकिन सासू माँ का बोला शब्द ठूठ कभी-कभी नेहा को विचलित कर देता था। एक सुबह दिवाकर उसे बगीचे में ले गया। पेड़ के सामने लगे कपड़े को उसने हटा दिया। अब धूप सीधे पेड़ की जड़ तक पहुंचने लगी थी। दोनों ने पेड़ में पानी डाला। नेहा बहुत खुश थी कि दिवाकर उसका साथ दे रहा था। उसका विश्वास था कि पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। इस तरह 6 महीने और बीत गए। अब तो सासू माँ ने दिवाकर की दूसरी शादी करने का निर्णय ले लिया, पर दिवाकर ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वह नेहा के साथ घर छोड़ देगा। सासू माँ मन महसूस कर रह गईं और मन ही मन नेहा को कोसती रहीं। नेहा ने दिवाकर की सहमति से एमए का फॉर्म भर दिया था और कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षाएं भी होनी थी। इसलिए नेहा ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया। बारिश का मौसम शुरू हुआ, तब भी वह रोज सूखे पेड़ को देखने और सहलाने जरूर जाती। सावन में जब वह अपने मायके गई तो माँ से सारा वृत्तांत कह सुनाया। माँ उसे समझाते हुए बोली कि धैर्य और हिम्मत से किए गए किसी भी काम का परिणाम हमेशा अच्छा ही निकलता है, इसलिए उसे भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। माँ की बात से नेहा का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। जब वह वापस आई तो 3-4 दिन बारिश के कारण बगीचे में ना जा सकी। चौथे दिन हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। वह दिवाकर के साथ बगीचे में पानी डालने गई तो खुशी से उछल पड़ी। उसके सूखे पेड़ पर छोटी छोटी हरी पत्तियां मुस्कुरा रही थीं। दिवाकर भी बहुत खुश था, जैसे भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। देखते देखते यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। अभागा पेड़ फिर से जी उठा है, उस पर लगी छाया उतर गई है। 3 महीने में ही पेड़ फिर पहले जैसा हो गया। सासू माँ हैरान थी। कई बार पेड़ देखने गई। उनके चेहरे और बातों से पछतावा झलकने लगा था। उन्होंने दिवाकर को बुलाकर कहा कि अब जब पेड़ की छाया उतर गई है तो उसकी पूजा करके उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। सुनकर दिवाकर मुस्कुरा पड़ा। दादी माँ भी बहुत खुश थीं। आखिर पेड़ दादाजी की निशानी था। अमावस्या के दिन विधिवत बरगद के पेड़ की पूजा हुई। मिठाई बांटी गई। नेहा पर लगी पाबंदियां कम हो गईं। उसी शाम जब नेहा रसोई घर साफ कर रही थी तो उसका पैर फिसला और वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी। उसका सिर जमीन से जा टकराया। दिवाकर उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गया। सिर पर मामूली चोट थी और पैर में मोच आ गई थी। डॉक्टर ने 15 दिन तक पूरा आराम करने के लिए कहा और यह भी कहा कि ध्यान रखिए, इस हालत में इन्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। इस हालत में मतलब? दिवाकर ने चौंक कर पूछा। तो डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, जी, मेरा मतलब नेहा माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में भारी काम करना या चोट लगना ठीक नहीं, इसलिए इनका बहुत ध्यान रखें। सुनकर खुशी के मारे दिवाकर की आंखें छलक पड़ी। नेहा को जब होश आया
तो सासू माँ उसका माथा सहला रही थी। उसने धीरे से पूछा कि क्या हुआ था, तो सासू माँ उसका हाथ पकड़ रोने लगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरा दिल दुखाया, तेरे साथ बड़ी ज्यादती की, माफ कर दे। रोते हुए उन्होंने नेहा को गले लगा लिया। नेहा हैरान होकर सास की तरफ देख रही थी। उधर दिवाकर पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उनका विश्वास जीत गया था और अंधविश्वास हार गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको लगता है कि हम अपनी कहानियों से आप तक कोई अच्छी शिक्षाएं पहुंचा पा रहे हैं, तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें और अपने कमेंट्स या सुझाव ज़रूर